Good evening. Welcome to Hindi is Easy. Today we are going to read the new lesson Kajaki lesson 2 class 7 from the textbook Haste Gaate Seeke Hindi. In this video we will do the reading of the lesson and in the next video I'll give the line by line explanation. If you still not subscribe my channel, please subscribe my channel and recommend among your friends circle. If you have any clarification or feedback, please put in the comment section. I'll surely reply back. If you like the video or the video is useful for you, please click the like button. Please do subscribe the channel to support the effort and time which I take to create the videos for this book. Kajaki, a very beautiful lesson written by Munshi Premchand. मेरी बाल स्मृतियों में कजाकी ना मिटने वाला व्यक्ति है। आज 40 साल गुजर गए, लेकिन कजाकी की मूर्ति अभी तक आंखों के सामने नाच रही है। मैं उन दिनों अपने पिता के साथ आजमगढ़ की एक तहसील में था। कजाकी बड़ा ही हंसमुख, साहसी और जिंदा दिल था। वह रोज शाम को डाक का थैला लेकर आता और सवेरे डाक लेकर चला जाता। मैं दिन भर उसकी राह देखा करता। जब कजाकी झुनझुना बजाते हुए डाकखाने में पहुंचता तो पसीने से तर रहता, लेकिन उसे आराम करने की आदत ना थी। थैला रखते ही वह हम लोगों को लेकर किसी मैदान में निकल जाता। हमारे साथ खेलता, कभी गाकर सुनाता, कभी किस्से कहानियाँ कहता। जब कजाकी मुझे कंधे पर लिए हुए दौड़ने लगता तो ऐसा मालूम होता मानो मैं हवा के घोड़े पर उड़ा जा रहा हूँ। एक दिन कजाकी सूर्य अस्त तक दिखाई ना दिया। फिर सहसा झुनझुना बजाते वह प्रकट हुआ। मैंने गुस्सा दिखाया। कजाकी ने हंसकर कहा, नाराज हो गए तो मैं एक चीज लाया हूँ, वह ना दूंगा। मैंने अकड़ कर कहा, पहले दिखाओ। उसने कोई चीज दिखलाई। मैंने दौड़कर उसे कजाकी की गोद से ले लिया। वह हिरन का बच्चा था। वह बोला, भैया जी, आज जंगल में हिरन के इस बच्चे को अकेले पड़े पाया। दिन भर इसकी माँ को ढूंढता रहा, पर वह ना मिली। क्या करता, सो ले आया। बस इसी सब में देर हो गई। हम दोनों डाकखाने पहुँचे। बाबूजी बिगड़ कर बोले, अब थैला लाया है, अब क्या करूं इसका? डाक तो चली गई, कहाँ लगाई इतनी देर? कजाकी के मुंह से आवाज ना निकली। बाबूजी का गुस्सा बढ़ा और वह चीखे, थैला रख और जा यहाँ से। कजाकी ने रूह आंसे स्वर में कहा, सरकार, अब कभी भी देर ना होगी। जा और अब मुंह ना दिखाना। बाबूजी चीखे। बेचारा कजाकी देखते ही देखते निकाल दिया गया। मेरा मन चाहा कि मेरे पास सोने की लंका होती तो मैं कजाकी को दे देता। मैं घर आया और बोला, अम्मा, बापूजी ने कजाकी को निकाल दिया, कहकर मैं फूट फूट कर रोया। ये तो बहुत बुरा हुआ। अम्मा बोली, अरे ये हिरन का बच्चा कहाँ मिला? मैंने हिरन के बच्चे का और कजाकी को निकाले जाने का सारा किस्सा कह सुनाया। देर रात तक बिस्तर में पड़ा पड़ा मैं कजाकी के बारे में सोचता रहा। अगले दिन हिरन का नामकरण संस्कार हुआ। मुन्नू नाम रखा गया। शाम होते ही मैं कजाकी की बात जोहने लगा। एकाएक मुझे ख्याल आया, कजाकी भूखा होगा। चुपके से घर आकर एक कटोरी आटा हाथ में लिया और बाहर भागा। सामने से कजाकी आता दिखाई दिया। वह मुझे कंधे पर बिठाता, पर आटा देख बोला, भैया ये क्या? तुम भूखे होगे, तुम्हारे लिए लाया हूँ। मैंने कहा, क्या सूखा आटा खाऊंगा? कजाकी ने हंसकर कहा। तभी मुझे अपने बस्ते में बचा कर रखे पैसे याद आए। मैं नीचे उतरा और दौड़कर सारी पूंजी उठा लाया। कजाकी पैसे देख बोला, भैया जी, अम्मा जी तुमको मारेगी, जाओ रखाओ। देखो मेरे 2 हाथ हैं, भला हाथों के होते कोई भूखा मर सकता है?
फिर कई दिन तक कजाकी ना आया तो मैं रोने लगा। अम्मा ने हरकारा भेजा पर उसका कहीं पता ना चला। एक दिन मैं खेल रहा था, सहसा मुझे कजाकी दिखा। मैं उसकी तरफ भागा पर वह 9-2-11 हो गया। घर आकर मैंने अम्मा को भी ये बात बताई। 10-12 दिन बीत गए। दोपहर का समय था। बाबूजी खाना खा रहे थे। एक औरत घूंघट निकाले आई और माँ से बोली, बहू जी, कजाकी ने भैया जी के लिए कमल के खट्टे भिजवाए हैं। जिस दिन से गए हैं रात दिन भैया जी की रट लगाए हैं। अब तो कल से बिस्तर पर पड़े बस भैया भैया बड़बड़ा रहे हैं। बहुत बीमार हैं। अभी कुछ दिनों पहले गली में छिपकर भैया जी को देखते रहे। मैंने पोटली से गट्टे निकाले और खाने लगा। तभी बापूजी हाथ मुंह पोंछते बाहर आए और बोले, कल से भेज देना उसे काम पर, उसकी बीमारी की यही दवा है। ये सुनकर मैं खुशी से उछल पड़ा। मुन्नू भी कूदता फांदता छलांगे लगाने लगा। अगले दिन मैं उठा तो देखा कजाकी लाठी तेकता हुआ चला आ रहा है। प्रेमचंद। So watch the video along with the book and read the lesson 1 or 2 times to check your pronunciation. Thank you, students.